ये तस्वीर, ये वीडियो, ये केमिस्ट्री की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। 10 सेकंड की एक क्लिप उन सारे दावों का जवाब है, तमाम रणनीतियों का उत्तर है जो 2024 को लेकर यूपी में एक एजेंडे के तहत फैलाया जा रहा है। जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इस तरीके से हंसते हुए बातें करते हैं तो अखिलेश यादव का चेहरा उतर जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए चुनौती सिर्फ बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटेजी ही नहीं है, बल्कि यूपी में योगी की पॉपुलैरिटी ग्राफ अखिलेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। 2024 की फाइट अखिलेश के लिए बहुत टफ है। अखिलेश के अपोजिशन में एक तरफ मोदी हैं, तो दूसरी तरफ योगी। अखिलेश को एक साथ दो फ्रंट पर लड़ना है। एक तरफ प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का चेहरा है, तो दूसरी तरफ सीएम के तौर पर यूपी में योगी आदित्यनाथ की डिमांड। सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। योगी की पॉपुलैरिटी ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से अखिलेश की टेंशन बढ़ रही है। यूपी में योगी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है, जो आज तक कभी नहीं चली। इसमें ना तो कोई दंगा है, फिसाद है, आदमी कोई महिला है, बच्चे हैं, आराम से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हर डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है और हमें ज़्यादा भविष्य में उम्मीद है योगी जी से वो अच्छा ही काम करेंगे। तो आप लगे माफिया पर कार्रवाई बहुत सख्त हुई है और सब माफियागिरी खत्म हो गई है। बहन बेटियाँ रात को भी आराम से आ जा सकती हैं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं है। और लूट खसोट तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। अभी देखिए ईद का त्योहार था, कोई भी नमाज कहीं सड़क पे नहीं पड़ी गई, कोई काम ऐसा सड़क पे नहीं हुआ, कोई कुर्बानी सड़क पे नहीं हुई और बहुत शांतिपूर्ण सब काम होता रहा। यूपी में योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है। 2024 तक ये ग्राफ अभी और बढ़ेगा। दूसरी तरफ योगी की टीम के स्ट्रेटेजी से अखिलेश की साइकिल सड़क पर उतरने से पहले ही पंचर हो गई। बीजेपी भी योगी और यूपी के कनेक्शन को जानती है, योगी के चेहरे की अहमियत समझती है। इसलिए योगी की सोशल मीडिया टीम ने एक नया लोगो जारी किया। लोगो में योगी की तस्वीर के साथ लिखा है CM 24/7, मतलब यूपी के लिए योगी 24 है, यूपी की जनता के लिए हर वक्त अवेलेबल है। प्रदेश सुशासन की राह पर है और इसकी बुनियाद में है योगी आदित्यनाथ का मॉडल। इस मॉडल में एक्सप्रेसवे विकास के नए रास्ते खोलते हैं। लोगों को सुरक्षित माहौल का एहसास हो सके, इसके लिए अपराधियों को जेल में ठूस दिया गया है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, इसके लिए रोजगार बड़े पैमाने पर, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र हो, हर जगह बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की सहूलियतों का खासा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री 24/7 जनता के लिए उपलब्ध हैं। ये कोशिश, ये कवायद राज्य सरकार के स्तर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री जनता तक सीधे पहुंच बनाना चाहते हैं, इसलिए लगातार जिलों का दौरा करते रहते हैं। सही मायनों में लोगों की क्या जरूरत है उसको समझने के लिए प्रयास अधिकारी भी करते हैं और मुख्यमंत्री खुद अपने स्तर पर जुटे रहते हैं। इसी कवायद में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं के समाधान के लिए एक पुलिस सेवा के लिए डायल 112 और IGRS जो शिकायत पोर्टल है उसको और मजबूत किया है। जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि कहीं भी कोई अगर व्यक्ति इस हेल्पलाइन के जरिए मुख्यमंत्री से संपर्क साधता है तो तय समय सीमा के भीतर उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री 24/7 यूपी की जनता के लिए उपलब्ध है, इसका एहसास उसे होना चाहिए और बाकायदा ऐसा हो भी रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में इस चीज को लेकर अधिकारियों को ताकीद करते रहते हैं कि अगर इस सेवा में कहीं किसी अफसर ने लापरवाही की तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सख्त मिजाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अफसरों की कार्यप्रणाली में दिख भी रहा है। और योगी जब इस तरीके से काम करते हैं तो इसका ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसे समझिए। तो ये मानती हूँ जो भी काम है सारे सब अच्छे हो रहे हैं
और ऐसे कि तुम्हारे अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे कि नल वगैरह हैं, ये वगैरह हैं, टंकी वगैरह हैं, ये सारे पानी वानी की सुविधा है, सारी सही हो रही है। और राशन भी है, राशन भी सही मिल रहा है। और क्या चाहिए हमें? सोशल मीडिया पे जो सरकार काम करती है, योगी सरकार ने काम किया है पूरी तरीके से, और वो सोशल मीडिया पे अपना काम अगर लोगों पर दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज कानून का राज है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में, और माननीय योगी जी ने जो गुंडों की सरकार, गुंडे रहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज गुंडे भाग चुके हैं। मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करनी है। गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडों का राज खत्म, गुंडे राज तो खत्म कर दिया। तो योगी मोदी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बेहतरीन। मैं ये मानता हूँ जो काम हो रहा है वो काम दिख रहा है, सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। और अभी जब लोगों ने ये कहा कि बुलडोजर चल रहा है, जब बुलडोजर चला तो बुलडोजर से जो मकान टूटे, जो अतिक्रमण हटा, उसके बाद में जो मकान टूटे, गुंडाई हो गई, जो मकान टूटने के बाद में आज गरीबों को आवास बनाकर दिए गए। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, उनको छत दी गई है। अलीगढ़ हो या मुरादाबाद, काशी हो या कानपुर, यूपी में सब चंगा है, यूपी में सब अच्छा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये यूपी की आम जनता की आवाज है। यूपी की जनता योगी को फुल मार्क्स दे रही है, और इन मार्क्स को वोट में तब्दील करने की कला योगी बखूबी जानते हैं। देश की जनता ने कई मुख्यमंत्रियों के राज को देखा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरोसे का दूसरा नाम बन गए हैं। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री बहुत संजीदगी से जनता के हितों को देखते हैं। जनता की समस्याओं पर वो गंभीर बने रहते हैं और गंभीरता से उन पर फैसला लेते हैं। और यही वजह है जो मुख्यमंत्री 24/7 का नया लोगो जारी किया गया है, वो उनकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। और इसका फायदा भी उन्हें लगातार मिल रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे वो योगी फर्स्ट हो या योगी सेकंड, वो लगातार जिलों का दौरा करके जनता के भावना को समझने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि जो रणनीति बनाई जाए, ताकि जो पॉलिसी लाई जाए, उसमें जनता केंद्र में रहे, जनता की समस्याएं केंद्र में रहें। शिक्षा से लेकर चिकित्सा, उनकी सुरक्षा, उनको रोजगार सहित कई ऐसे पहलू जिंदगी के हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। और जनता से जो सीधा संवाद है, उसका असर चुनावों में भी देखने को मिलता है, जहां बाकी राजनेता चुनावी नतीजों के मामले में उनसे पीछे रह जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार आगे खड़े दिखाई देते हैं। 2024 की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 24 घंटे और 7 सप्ताह के 7 दिन वाली कार्यप्रणाली से जता दिया है कि जनता के लिए वो पहले पायदान पर हैं। यूपी में योगी ने माफियागिरी की दुकान पर ताला लगा दिया। योगी राज में माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन मटिया मेट 24/7 चल रहा है, और 2024 से पहले योगी इस लकीर को और बड़ी करना चाहते हैं। माफियाओं के खिलाफ योगी का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला, 50 बीघे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। दूसरी तरफ डॉन मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के होटल पर पुलिस ने छापेमारी की। होटल मिड टाउन में पुलिस ने जांच पड़ताल की। और अब तो यूपी में योगी ने अपने मॉडल का सेकंड फेज लॉन्च कर दिया। योगी अब सिर्फ जमीनों को माफिया के कब्जे से खाली नहीं करवा रहे, बल्कि अब इन कब्जे वाली जमीनों पर योगी भगवा रंग वाले फ्लैट्स बनवा रहे हैं। लाभार्थियों को इसकी चाबी दी जा रही है। प्रयागराज के लुकरगंज में लोगों ने इसका ट्रेलर भी देख लिया। अब योगी राज में माफिया मुख्तार की जब्त जमीनों पर योगी सरकार गरीबों के लिए नए घर बनवाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की आम जनता की सेवा के लिए कर्मयोगी बने हुए हैं। 24/7 365 दिन लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी कानून व्यवस्था मिले, सड़क, बिजली, पानी मिले, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी के रूप में विख्यात हुए हैं। और अब 2024 के चुनाव में योगी के इस एक्शन का इम्पैक्ट ग्राउंड पर जरूर पड़ेगा। सवाल ये कि ऐसे में अखिलेश योगी के विरोध में क्या प्लान लेकर आएंगे, क्योंकि यूपी में सिर्फ जाति ढूंढकर योगी के विजय रथ को रोकना इम्पॉसिबल है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के
एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है, चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब का वास्तविक रूप यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हक लड़ाई है। – 2024 के लिए बीजेपी ने लखनऊ में बड़ा मंच सजाया, विरोधियों को एनडीए की ताकत दिखाई और संदेश पूरे उत्तर प्रदेश को दिया। अपना दल के संस्थापक सोनीलाल पटेल की जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ पहुंचे। मंच पर सीएम योगी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अपना दल के साथ साथ संजय निषाद भी शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी रामदास आठवले भी लखनऊ पहुंचे और बीजेपी की सोशल इंजीनियर का पूरा फॉर्मूला एक लखनऊ के मंच पर दिखा। और जब बाइक संभालने की बारी आई तो गृह मंत्री ने 2024 की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। मोदी जी ने ये कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। अमित शाह ने मंच पर जैसे ही पिछड़ों की बात की, 2024 के लिए बीजेपी के ओबीसी प्लान की तस्वीर स्पष्ट हो गई। साफ हो गया कि यूपी में बीजेपी सोशल इंजीनियर से दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करने वाली है। एक मंच अखिलेश यादव की तरफ से भी सजाया गया। अपना दल के ही दूसरे धड़े यानी कि अपना दल कमेरावादी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। अखिलेश बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। माइक संभाला तो बीजेपी को टारगेट कर दिया। अब बीजेपी के लोग बताएं, सरकार उनकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में पीडीए की आबादी के हिसाब से क्या उनको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी लड़ाई है और हमें भरोसा है इस बात का कि पीडीए की लड़ाई को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। समाजवादियों को, पीडीए को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। अखिलेश जब मंच से पीडीए की बात कर रहे थे तब अखिलेश को यह मालूम भी नहीं था कि बीजेपी खेल कर चुकी है। पीडीए का खेला हो गया है। पीडीए में सबसे आगे पी को क्यों रखा गया है? दरअसल इस पीडीए में सबसे पावरफुल पी है। यूपी की सियासत में पिछड़ा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ओबीसी कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है। हालांकि पिछड़े वर्ग का कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का ही है और ये आंकड़ा करीब 52% का है। यही वजह है कि अखिलेश ने अपने फॉर्मूले में पी यानी कि पिछड़ों को नंबर 1 पर रखा। अगर सीटों के हिसाब से बात करें तो यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इसमें से 47 सीटों पर ओबीसी का इंपैक्ट है। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 150 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोट असरदार है। यूपी की सियासत में जातियों का इंपैक्ट शुरू से ही रहा है। इसी फॉर्मूले को साध कर मुलायम और मायावती यूपी की सत्ता के सिरमौर बने थे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय है। ओबीसी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया पाल 3%, निषाद मल्लाह बिंद कश्यप केवट 4%, तेली साहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति चौहान 3%, कहार नाई चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुर्जर 2% है।
अखिलेश इसलिए 2024 में जाति ढूंढ रहे हैं, पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए हैं, बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटेजी को कॉपी कर रहे हैं। पहली बार बूथ लेवल पर अखिलेश की पार्टी कैंपेन कर रही है, लेकिन बीजेपी तो इस प्लान में भी अखिलेश से कई कदम आगे है। बीजेपी सीट टू सीट मार्किंग का काम कर रही है। इसके अलावा बीजेपी का ओबीसी मोर्चा पूरे यूपी में गांव-गांव चलो, घर घर चलो अभियान चला रही है। बीजेपी का टारगेट 1 करोड़ ओबीसी परिवारों को मोदी का संदेश पहुंचाने का है। यूपी के सभी 17 नगर निगम में धन्यवाद मोदी सम्मेलन की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, ओवैसी समाज का बीजेपी में बढ़ते कद का संदेश भी लोगों को दिया जा रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार में 27 मंत्री ओबीसी कोटे से और यूपी संगठन में 13 ओबीसी नेता हैं। ये मैसेज भी लोगों को दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अखिलेश की पार्टी के नेता नाराज हैं और वो 2024 से पहले बाला बदल सकते हैं। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो लोकनीति CSDS के सर्वे के मुताबिक पिछले 1 दशक में बीजेपी ने ओबीसी वोटरों में जबरदस्त पैठ बनाई। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले तो 2019 में यह बढ़कर 44% हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी के असर वाली 47 में से 34 सीटों पर जीत मिली। यूपी में ओबीसी वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स के जरिए ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में कर रही है और यही अखिलेश की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन मार्क लग गया। पी का बीजेपी ने खेला कर दिया। ए मुस्लिम से अल्पसंख्यक होने के कारण सवालों के घेरे में बचा है। अब अखिलेश के पास बचा है डी, लेकिन दलित वोटर भी बीजेपी के साथ है। यूपी का दलित वोट बैंक बीजेपी का बेनिफिशियरी बन चुका है। यही वजह है कि दलितों का झुंड उठाने वाली मायावती यूपी की सियासत में हाशिए पर चली गई। इसलिए 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि अखिलेश की सियासत पहले ही खतरे में पड़ चुकी है और अब बारी विरासत की। अगर अखिलेश 2024 में कुछ कमाल नहीं कर पाए तो कांग्रेस और मायावती की तरह ही अखिलेश भी हाशिए पर चले जाएंगे। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।